गर्मी में जुगाड़ू बहू का ठंडा ससुराल। अनामिका, संध्या और अंकित अपनी छोटी सी झोपड़ी में गर्मी की वजह से झुलस रही होती हैं, लेकिन क्या करें, गर्मी में मायके भी तो नहीं जा सकते, वरना माँ जी कहेंगी कि जब जब गर्मी आई है हम लोग मायके भाग जाते हैं। मैं तो जा रही हूँ इस साड़ी को उतारकर कोई सूती सा सूट पहनने के लिए। इस साड़ी में रहूंगी तो वैसे भी गर्मी में बुरा हाल हो जाएगा मेरा। तीनों ही बहुएं ऐसे ही परेशान हो रही होती हैं कि तभी उनके ससुर विनोद घर में आते हैं। उनके हाथ में एक सत्तू का पैकेट था और प्लास्टिक की थैली में थोड़ी बर्फ थी, जो उन्होंने अपनी बहू संध्या को देते हुए कहा, संध्या बहू, ये लो, मैं बाजार से सत्तू लेकर आया हूँ और इस प्लास्टिक की थैली में थोड़ी बर्फ है। जाकर सबके लिए ठंडा ठंडा सत्तू बना ले, कम से कम इस गर्मी से थोड़ी तो राहत मिलेगी। पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी गर्मी के अंदर एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब संध्या, अनामिका और अंकित तीनों ही रसोई में साथ में मिलकर बातें करते हुए सत्तू बनाने लगती हैं, ताकि खाना बनाते हुए उन्हें गर्मी ना लगे। थोड़ी ही देर में जब पूरा परिवार सत्तू पीता है तब उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन रात के समय भी हवा का नामो निशान नहीं था। तीनों ही बहुएं रसोई में गर्मी से जूझ रही थी। तभी वहां पर उनकी सास नंदिनी आई। बहू, तुम तीनों को एक साथ इस गर्मी में रसोई के अंदर झुलसने की क्या जरूरत है? तुम तीनों बारी बारी से रसोई संभालो, कम से कम बचे हुए समय में बाकी की दो बहुओं को राहत तो मिलेगी। नहीं माँ जी, इसका भी कोई फायदा नहीं है। बाकी की दो बहुएं अगर बाहर रहेंगी तो एक बहू का तो गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा ना, और उसके लिए समय काटना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने यही सोचा है कि तीनों साथ में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांटकर ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा ही कर लो। बस कुछ खाने को लेकर आ जाओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और तीनों बेटे भी घर आ चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में अंकित, अनामिका और संध्या खाना लेकर बाहर आती हैं। तीनों ही बहुओं का पसीने से बुरा हाल हो गया था। उनका ये हाल देखकर तीनों के पतियों को भी बहुत बुरा लग रहा था और प्रदीप ने कहा, माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा सेटल करना चाहिए था और फिर तुम तीनों से शादी करके तुम्हें घर लाना चाहिए था। आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं जी? जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद यही होना लिखा हुआ था। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है, लेकिन अंकित, अनामिका और संध्या को ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि गर्मी में वो लोग अपने घर में कैसे गुजारा करेंगे। तभी संध्या दोनों बहुओं से बरामदे में मिलती है और बोलती है, बस बहुत हो गया। हमें किसी भी तरह अपने इस ससुराल को ठंडा करने की कोशिश करनी होगी, ताकि बची हुई गर्मी हम आराम से गुजार सके। वरना हमारे मायके जाने पर हमारे मायके वाले तो हमारा गर्मी से बेहाल चेहरा देखकर हमें पहचानेंगे नहीं। तो फिर ठीक है, मिशन जुगाड़ू बहुओं का गर्मी का इलाज शुरू करते। अब हम किसी भी तरह अपने ससुराल को ठंडा बनाकर रहेंगी। ऐसा ही होता है। अनामिका, संध्या और अंकित तीनों ही जल्दी सो जाती हैं और सुबह भी जल्दी जल्दी उठ जाती हैं। जब नंदिनी देखती है कि सुबह के समय रसोई अभी तक सूनी पड़ी हुई थी और तीनों ही बहुएं घर पर नहीं थी, तो नंदिनी घबरा जाती है। अजी, आपने तीनों बहुओं को देखा क्या? वो तो नजर भी नहीं आ रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो तीनों बहुत समझदार हैं, कहीं इधर उधर ही गई होंगी। थोड़ी देर में आ जाएंगी, तुम बेकार में फिक्र करना बंद करो। अब ऐसा ही होता है। तीनों ही बहुएं थोड़ी देर में मटकती हुई आती हैं। संध्या के हाथ में ये गीली मिट्टी का तसला था, तो वहीं अंकित के हाथ में हरी हरी घास थी और अनामिका के हाथ में कई सारी गाय के गोबर के उपले थे। ये तुम तीनों कहाँ गई थी और ये हाथों में क्या लेकर आ रही हो? हम जानते हैं माँ जी कि हमारे साथ आपका भी इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब हमने सोचा है कि इस घर को कुछ ऐसा कर देंगे जिससे ये ठंडा रहेगा। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम लोगों ने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। सभी लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और फिर उन्हें खेतों पर भी तो निकलना है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने पहले से इंतजाम कर लिया है कि आज हम क्या खाएंगे। देखिए, गोबर के कंडे लाए हैं, तो साथ में हम थोड़ी सी छाछ भी लेकर आ गए। हम अभी सब लोगों के लिए नाश्ते में कुछ बढ़िया लेकर आते हैं। तीनों ही बहुएं रसोई में जाती हैं। रात को उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रोटियां बना ली थी, जो कि ठंडी हो चुकी थी। तीनों ही बहुओं ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और ठंडी ठंडी छाछ के अंदर उसे डालकर सब लोगों को कटोरी में परोस कर खाने के लिए दिया। तो ससुर विनोद ने कहा, इस नाश्ते से तो पेट भी भर गया और शरीर को भी राहत मिल रही है। सच में बहुत बढ़िया है। रोज ऐसा ही अच्छा नाश्ता खाने के लिए दे दिया करो। थोड़ी ही देर में विनोद और तीनों बहुओं के पति काम पर चले जाते हैं।
अब अनामिका पूरे घर पर गीली मिट्टी से पुताई करती है और उसके बाद में संध्या उस पर गाय के उपले के गोबर का लेप लगाती है और फिर वापस गीली मिट्टी की पुताई करके घर की दीवारों को ठंडा कर दिया जाता है। वहीं संध्या सबसे पतली थी, इसलिए वो लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर घर की छत पर हरी हरी घास बिछा देती है। अरे ध्यान से बहू, कहीं गिर मत जाना। तुम गिर गई तो तुम्हारे मायके वाले बेकार में मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन ललिता का आना हुआ। उसने तीनों बहुओं को इतनी मेहनत करते हुए देखा और नंदिनी की चिंता भी सुनी और वो बोली, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है नंदिनी। बहू के मायके वाले बोलेंगे, लेकिन बस ये बोलेंगे कि तूने तीनों बहुओं को कितना ज्यादा समझदार और गुणी बना दिया है। आ गई तू ललिता, वही मैं बोलूं कि मेरे घर में इतनी हलचल है और तू अब तक शांत कैसी थी। देख, मेरी तीनों बहुओं ने मेरे घर की मरम्मत भी कर दी है और घर को ठंडा भी कर दिया है। सच में नंदिनी, जहां पर एक छत के नीचे बहुत बड़े से घर के अंदर रहते हुए भी बहुएं लड़ाई करने के बारे में सोचती हैं, वहीं तेरी तीनों ही बहुएं कितनी समझदार हैं, जो अपने ससुराल को ठंडा करने के बारे में सोच रही हैं। ललिता ये बोलकर नंदिनी की तीनों बहुओं की तारीफ करके वहां से चली जाती है। ऐसे ही अब घर में थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। तभी शाम के समय जब काश ऐसा होता कि हमारे पास थोड़े पैसे होते तो एक छोटा सा कूलर लेकर आ जाते, थोड़ी ठंडक तो मिलती। नया नहीं ला सकते तो क्या हुआ माँ जी, हम कूलर बना भी तो सकते हैं। हम कोई इंजीनियर थोड़ी हैं बेटा जो कूलर बना देंगे। ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं होता है। माँ जी, अभी तक तो हमारे ससुराल को ठंडा करना भी हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन जब हमने ये कर दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा ही होता है। वो अपने घर के आंगन से टूटा हुआ घड़ा लेकर आती है और एक पंखा जो कि रसोई में कब से बंद पड़ा हुआ रखा था, उस पंखे को उस मटके के अंदर किसी तरह से फिट कर देती है और उसके बाद एक तार को जोड़कर उसे चला देती हैं। थोड़ी देर में वो पंखा चलने लगता है, जिसे वो अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखती हैं। अरे वाह, बाहर की ठंडी ठंडी हवा सीधा घर में आ रही है और घर का धुआं और गर्मी सब बाहर जा रहा है। सच में बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये कमाल भी कर सकती हो। माँ जी, हमने कोई कमाल नहीं किया, ये सब कुछ हमने सीखा है क्योंकि मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। अब हमारे घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि हमने जुगाड़ से सब कुछ ठीक कर दिया है। ऐसा ही होता है, जब तीनों के पति और ससुर शाम को काम से वापस आते हैं तो पूरे घर को ठंडा देखकर उन्हें राहत मिलती है। साथ ही बहुओं ने मिट्टी के मटके के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें डाल दी थी जिससे पानी भी एकदम ठंडा था, जैसे अभी फ्रिज से निकला हो। अब घर पर आकर घर के मर्दों को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि उन्हें बाहर की गर्मी से जो राहत मिली थी, और इस तरह गर्मी में 3 जुगाड़ू बहुएं अपने ससुराल को ठंडा रखती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।